फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लॉ से रिगार्डिंग टू वर्ड्स जो कि प्रत्येक लॉ के स्टूडेंट को पता होना चाहिए, एडवोकेट को पता होना चाहिए, जजेस को पता होना चाहिए और जो भी लॉ जानने की इच्छा रखता है उसे ये बेसिक शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक शब्द हैं, इनकी नॉलेज हर लॉ स्टूडेंट को होनी ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि आज हम किन दो शब्दों के बारे में हम जानने जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला शब्द है वो है मेक ओवर अ केस और सेकंड शब्द है कमिटिंग अ केस। ये दोनों ही शब्दों का प्रयोग केसों को ट्रांसफ़र के संबंध में होता है। मतलब एक कोर्ट का दूसरे कोर्ट को उसका संज्ञान लेने के लिए, उसका ट्रायल करने के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है या बीच में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी आप इन शब्दों को देखेंगे, मेक ओवर अ केस, कमिटिंग अ केस, तो आप उस सेक्शन में ये पाएंगे जब भी मेक ओवर अ केस का प्रयोग हो रहा होता है तो वहाँ पर क्या किया जा रहा होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट को, जो कोर्ट है वो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को क्या कर सकती है, केस मेक ओवर कर सकती है, मतलब केस ट्रांसफ़र कर सकती है। तो मेक ओवर केस का मतलब है कि अपने से नीचे के कोर्ट को, अपने सबऑर्डिनेट्स कोर्ट को केस ट्रांसफ़र करना। और कमिटिंग ए केस का प्रयोग आप देखेंगे जब भी सीआरपीसी में, तो आप पाएंगे कि ये किया जा रहा है कोर्ट ऑफ सेशन को केस ट्रांसफ़र करने के लिए। तो यहाँ पर इससे ये पता चलता है कि कमिटिंग अ केस ये वहाँ पर प्रयोग होता है जहाँ पर कि अपने से ऊपर के कोर्ट, मतलब सीजीएम द्वारा कोर्ट ऑफ सेशन को केस को ट्रायल और इंक्वायरी करने के लिए ट्रांसफ़र करना। तो इसीलिए शब्द का प्रयोग होता है कमिटिंग ऑफ अ केस। तो मेक ओवर अ केस का प्रयोग होता है जबकि केस अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को इंक्वायरी और ट्रायल के लिए दिया जाता है। और कमिटिंग अ केस का प्रयोग जब होता है जबकि अपने से ऊपर के कोर्ट, जैसे कि कोर्ट ऑफ सेशन को, सीजीएम द्वारा कोर्ट ऑफ सेशन को केस को इंक्वायरी और ट्रायल के लिए भेजना। तो ये है इन दोनों में अंतर। तो आप समझ चुके होंगे। तो आप इसके लिए आप सेक्शंस देख सकते हैं 192 ऑफ सीआरपीसी, और भी कई सेक्शनों में इसका प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स